राजस्थान के इतिहास में कलंक रहित, निष्काम, अपने काम से काम रखने वाली अगर कोई जाति है तो वो है आदिवासी। और इनको पहचानना बड़ा ही आसान। सिर पर लाल पगड़ी, शरीर पर जितना मांस चाहिए उतना, और ताकत इतनी कि कई किलोमीटर तक का सफर ये पैदल कर देते हैं। पैदल सफर करने का अर्थ यह नहीं कि इनको चलना पसंद है। ये चलते इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊंट, उनकी भेड़, उनकी बकरियां ये जैसे रहती हैं तो उनका जीवन भी उनके साथ ठीक वैसा ही चलता चला जाता है। मैं सैंडी सिंह, मुझे बड़ा पसंद है इन आदिवासियों का जनजीवन, इनके रहने का ढंग, इनका जो समुदाय है वो, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में एक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है। माना आज का दौर बड़ा मुश्किल भरा दौर है, और ये कई कई सदियों से अपनी यायावरी के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में जो इनके जानवर है ये हरियाली और खाने की तलाश में दूर दूर तक का सफर करते हैं। तो जोजावर, देवली और उदयपुर, सिरोही, मालवा, गुजरात तक ये पैदल चलते हैं। और साथ ही जहाँ कहीं इनका पड़ाव होता है उसे देखना और भी मनोरम हो जाता है, क्योंकि भोजन के लिए इनके पास कोई ज़्यादा बड़ी रसोई नहीं है। अपनी छोटी मोटी सामग्री से अपने भोजन की तैयारी करते हैं। और जिस विश्व प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमे की हम बात करते हैं, ये इनका एक आम भोजन है क्योंकि जल्दी बनता है, हर कहीं बैठकर बनाया जा सकता है। और बड़ी स्नेह से आपके साथ ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और अक्सर लोग जो हमारे राजस्थान में इनको बड़े विश्वास पात्र के रूप में देखते हैं। जहाँ कहीं भी इनको छोटे मोटे जो भी काम मिलते हैं या बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं तो उसमें भूल कर भी कोई भी प्रकार की बदमाशी की गुंजाइश कभी संभव नहीं है। तो इनकी जो ईमानदारी है, इनकी उदारता है, इनके रहने का जो ढंग है वो अपने आप में बड़ा आकर्षित करने वाला है। और जब इनका कारवां चलता है उसे देखना तो और भी मनमोहक हो जाता है। ऊंट ऊंट पर कसी हुई एक बैठने की जगह, आसपास में लटके हुए पलंग, चरे, छोटे छोटे जो मेमने होते हैं वो भी कपड़ों में डालकर लटकाए हुए, सभी लोग मस्ती से इनके साथ पैदल चलते हैं। एक बात और, विज्ञान इस विषय की खोज कर रहा है। अब तक इन सभी लोगों में मधुमेह रोग कभी नहीं मिला, क्योंकि शायद इनके पास जो रहने का एक मौलिक ढंग है, मूल जो जीवन है, और जो बिल्कुल धरती से जुड़ाव भरा हुआ जीवन है, शायद हो सकता है उसके जीने के कारण ये कई बीमारियों से भी बचे हुए हैं। तो शोध का विषय है, लोगों को बड़े आकर्षित करते हैं। और साथ में जब कभी मौका पड़ता है, राजस्थान में आने वाला हर व्यक्ति इनको देखकर पहचान जाता है और इनके साथ जाने की इच्छा करता है, इनके पास बैठने की, बतियाने की, इनके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा करता है। और ये बड़े सहर्ष अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बड़ी अच्छी एक कॉम है। और मुझे जब ये रास्ते में मिले तो एक छोटा सा वीडियो बनाया इसीलिए था कि इनका जीवन, इनके जीवन का छोटा सा लघु परिचय, क्योंकि ये शिव के उपासक हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनको शिव ने ही कहा है कि भाई जाइए और धरती पर एक थोड़ा संतुलन करने के लिए अपने पशुओं के साथ हर एक खेत, हर एक डगर से निकलते हुए भोजन किया, साथ में खाद रूपी वहां पर अपना कुछ न कुछ अस्तित्व छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो बड़ा सुंदर समुदाय इनका होता है। और मैं सैंडी सिंह हमेशा इनसे प्रभावित रहता हूँ। इनके बताए हुए मार्ग जो है, कभी कभी मैं उन पर चलकर जंगलों को जानने की कोशिश करता हूँ। साथ ही एक बहुत अच्छी बात है कि इनको प्रकृति का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। अगर कई बातें जो किताबों में कहीं नहीं है, जहां हम जानने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासाएं होती है, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है, तो हम इनके साथ अगर थोड़ा समय बिताते हैं तो बहुत सारी बातें जो जंगल से संबंधित है, पाँवों को पढ़ना, निशानों को पढ़ना और
गंध को महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहना, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और आज तक इसी हारमोनी के कारण इन्हें किसी प्रकार का द्वेष नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। और हम चाहेंगे कि ये समुदाय आगे भी फलते फूलते रहें और राजस्थान का जो रंग रंगीला इतिहास है उसे ऐसे ही बनाते हुए यायावर बन चलते रहे, डगर डगर कदम कदम, धर मंजिला जल धर पूंचा, आगे आगे बढ़ पाई।